आज का जो हमारा टॉपिक है समय, दूरी और चाल में। जो पहला लेक्चर था हमारा समय और दूरी चाल का, उसमें हम लोगों ने बहुत बेसिक पढ़ा था। आज जो हम पढ़ाएंगे वो उससे थोड़ा सा आगे चल के पढ़ाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आपको बता दें, जो क्वेश्चन है वो बड़े ध्यान से पढ़िएगा। बहुत आसान और बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन इसमें आया करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, और क्वेश्चन है किसी यात्रा का आधा भाग। क्वेश्चन है किसी यात्रा का आधा भाग, ठीक है। किसी यात्रा का आधा भाग, कोई व्यक्ति है और किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है। किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है, ठीक है। आधा भाग। ऐसे कथन वाले प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आ जाया करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कथन को पहले बहुत अच्छे समझना है, उसके बाद करना है। क्या बोल रहे हैं? किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करता है, और शेष आधा भाग, शेष आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुल यात्रा 10 घंटे में, कुल यात्रा 10 घंटे में पूरा करता है। कुल यात्रा कितने घंटे में पूरा करता है? 10 घंटे में। आए समझ में? तो कुल दूरी क्या होगी? तो कुल दूरी क्या होगी, ये है प्रश्न, ठीक है। अब देखिए, इस प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है, और इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद प्रश्न करना है, ठीक है, कि आखिरकार कैसे हम इसको करेंगे और इसको करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत पूरा अच्छे से पढ़ना होता है। देखिए क्या बोल रहा है, किसी यात्रा का आधा भाग। कोई पूरी यात्रा है, अब पूरी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो सीधी सी बात है उसमें कुछ समय लगा होगा, और उसी यात्रा का आधा भाग, शेष बचा हुआ आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसमें भी कुछ समय लगा होगा। पहली यात्रा का समय और दूसरी यात्रा का समय अगर दोनों को टोटल मिला दिया जाए तो कितना घंटा होता है? कुल यात्रा कवर करने में कितना होता है? 10 घंटे। देखो बोल रहे हैं, सीधी सी बात है, जब आधा शेष भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा शेष भाग आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा में कवर करता है, तो सीधी सी बात है उसमें दोनों में अलग अलग समय लगा होगा, और दोनों का अलग अलग समय जब जोड़ दिया जाए तो वह कितना घंटा हो जाता है? 10 घंटा हो जाता है। आए समझ में? हमें निकालनी है कुल दूरी। हमें नहीं पता कि कुल दूरी कितनी है। हम मान लेते हैं कि कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है 2x। कुल दूरी कितनी है? 2x। अच्छा, कुल दूरी हमने 2x क्यों माना है? क्योंकि जब इसका आधा भाग कर देंगे तो पहला आधा भाग कितना होगा इसका? x पहला, और दूसरा आधा भाग कितना होगा? x, और दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 2x। भाई देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी यात्रा का आधा भाग, अशेष आधा भाग। भाई आधे का मतलब तो 1/2 होता है, 1/2 होता है, 1/2 करने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमने क्या कर लिया? डबल ले लिया कि पूरी कुल यात्रा कितनी है? 2x, और 2x का आधा भाग कितना होगा? x, और दूसरा आधा भाग कितना होगा? x। सीधी सी बात है, जब चाल अलग अलग है तो समय भी अलग अलग होगा, यानी यहां से हम बोल सकते हैं समय 1 प्लस समय 2, समय 1 प्लस समय 2, टोटल कितना घंटा लगा है? भाई पहली वाली चाल का पहला समय, दूसरी वाली चाल का दूसरा समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे में चाल प्लस दूरी बटे में चाल बराबर में कितना? 10। आए समझ में? कोई दिक्कत यहां पे? यानी पहली वाली चाल का दूरी बटे पहली वाली यात्रा का दूरी बटे चाल, और दूसरी वाली यात्रा का दूरी बटे चाल। पहली यात्रा कौन सी? आधा भाग। आधा भाग कितना है? x, तो दूरी कितनी हो जाएगी? x। चाल कितनी है? कितनी चाल है? 21, तो 11x बटे 21 प्लस दूसरी दूरी कितनी है? आधा भाग। दूसरा आधा भाग कितना है? x, तो यहां पे करो x। अचाल कितनी है? 24 बराबर में कितना? 10। अब यहां पर हम x का मान निकाल लेंगे तो आधी दूरी पता चल जाएगा, और 2x का मान निकाल लेंगे तो अब देखो यहां पे क्या करना है, x बटे 21 प्लस x बटे 24, तो 21 और 24 का लासा निकाल लेंगे, कितना आता है? 168।
21 के पहाड़े में 168 कितनी बार में? 8 बार में, तो 8x हो जाएगा, 8x प्लस 24 के पहाड़े में 168 7 बार में, 7 गुणा होगा ऊपर 7x और बराबर में कितना? 10। देखो 8x प्लस 7x, प्लस करेंगे ना, प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुल यात्रा समय कुल दोनों की यात्रा समय करने यात्रा करने में टोटल कितना समय लगा है? 10। इसे दोनों को जोड़ेंगे। यहां पर कोई अंतर वाली बात नहीं है। जब अंतर वाली बात होती है तब करना होता है माइनस, लेकिन यहां पर अंतर की बात नहीं की, क्या करेंगे? प्लस। तो यहां पर कितना आ गया जरा बताइए? यहां पे कितना आ गया? 15x बटे में 168 और बराबर में यहां पे कितना आ गया? 10। तो क्या तिर्यक गुणा नहीं हो जाएगा? और x बराबर में 10 गुणे 16 168 और कितना? 15। x बराबर में 1680 और बटे में कितना? 15। क्या कट सकता है? ये क्या कर सकता है? देखो 1680 बटे में 15, 15 एकम 15, एक उधर जाएगा 18 बन जाएगा, 15 एकम 15, 18 में से 15 का कितना बचा? 3, 3 उधर जाएगा 30, 15 दुनाई 30, यानी x का मान कितना आ गया? 112। x का मान आया 112। x क्या थी? आधी दूरी। अगर x आधी दूरी है तो पूरी दूरी कितनी होगी? 2x। x का मान कितना आ गया? 112। तो 2 गुणे कितना? 112। कितना हो जाएगा? 224। यानी वो कुल दूरी कितनी हो गई? 224। देखिए देखने में भले ही बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है, आपको बता दें। ठीक है, आए समझ में? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा प्रश्न चेंज करेंगे और यहीं पर आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न चेंज करेंगे बस। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इस क्वेश्चन को तो हमने कर लिया, इस तरीके से होगा, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी यात्रा का आधा भाग, अगला क्वेश्चन है किसी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा में, कितना? 6। किसी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है और शेष आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। शेष आधा भाग कैसे? 5 किलोमीटर प्रति घंटा से करता है। कुल यात्रा में उसे 11 घंटे लगते हैं। उसी यात्रा को पूरा करने में कुल कितने लगते हैं? 11 घंटे लगते हैं। तो कुल दूरी क्या होगी? सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही इसको करना है। ठीक है, आगे चलो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। किसी यात्रा का आधा भाग, किसी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है, अब बाकी बचा आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। तो दोनों यात्रा करने में, पूरी यात्रा करने में 11 घंटे लगता है। तो कुल दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? 30 किलोमीटर की 60 किलोमीटर। आपने सिर्फ x का मान निकाला है। ठीक है, आपने सिर्फ x का मान निकालना है। तो कितना हो गया आपका? 60 किलोमीटर। बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे निकालते हैं, कैसे करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, किसी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी पहली चाल, और शेष आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी दूसरी चाल। सीधी सी बात है, जब दोनों चाल अलग अलग है तो दोनों समय भी अलग अलग होगा, लेकिन दोनों समय को जोड़ दिया जाए तो कितना आ रहा है? 11 घंटे। तो समय 1 प्लस समय 2। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे में चाल प्लस यहां पे क्या है? दूरी बटे में चाल बराबर में कितना घंटा? 10 घंटा ना। अब ये सॉरी 11 घंटा, 11 घंटा, 11 घंटा, ये लो 11 घंटा। ठीक है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अगर 2 चाल है तो 2 समय भी होगा, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। अब देखिए वो बोल रहा है आधी यात्रा और शेष आधी यात्रा। जब 2 आधी आधी हो तो हमेशा लीजिएगा 2x, हमेशा लेना है क्या? 2x। अब 2x का बताइए आधी यात्रा क्या हुई? x, और ये क्या है? x। ये क्या है? x किलोमीटर की दूरी, 2x किलोमीटर की दूरी। अब पहली चाल की बात करें, पहली चाल क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहली दूरी कितनी है? x, तो दूरी बटे चाल क्या हो जाएगा? x बटे 6। अब प्लस दूसरे में देखा जाए तो दूसरी भी दूरी कितनी है? x, और समय कितना, ये चाल कितनी है? 5, और टोटल समय कितना लग रहा है? 11। 6 5 कितना लासा आएगा? 23। 6 के पहाड़े में 30 कितनी बार में? 5x, और 5 के पहाड़े में 6, 6 ऊपर गुणा होगा x, 6x, और ये 11। 6 5 कितना आ गया? 11x और बटे में 30 बराबर में कितना? 11। 11 एकम 11, x बटे में 30 बराबर में 1, तिर्यक गुणा होगा, x बराबर में कितना आ गया? 30। x मतलब आधी दूरी ना, आधी दूरी 30 है तो पूरी दूरी कितनी हो गई? 60, यानी दूरी कितनी आ गई? 60। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन,
इसको मिटा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी तार्किक है। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अगर बोले कि दूसरे की तुलना में 3 घंटे पहले पहुंचा या दूसरे की तुलना में 3 घंटे या 4 घंटे पहले बाद में पहुंचा, इसका मतलब अंतर होता है। पहले वाले के पहुंचने में और दूसरे वाले के पहुंचने में अंतर होता है। आए समझ में? कोई दिक्कत? कहीं पर भी अगर ये बोलेगा कि पहली कार दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे पहले पहुंची या बाद में पहुंची, पहले या बाद में पहुंची, यानी समय का अंतर होता है। यानी जब पहली कार पहुंची और दूसरी कार जब आई तो उनके समय के बीच में कितने का अंतर, जो भी वो बोले। कहीं पर भी अगर अंतर आएगा तो वो क्या होता है, माइनस करना। कहीं पर भी अगर अंतर होता है तो क्या बोलता है वो, माइनस करना। आगे करते हैं, 2 कारें क्रमशः, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 कारें क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 कारें क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर ए से बी जाती हैं। की चाल से शहर ए से बी जाती हैं। शहर ए से बी जाती हैं। 2 कारें क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर ए से बी जाती हैं। ये हमारा जो है क्वेश्चन है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि एक कार दूसरी कार की तुलना में, एक कार दूसरी कार की तुलना में, एक कार दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे पहले पहुंचती है। 3 घंटे पहले पहुंचती है। 3 घंटे पहुंचती है। तो कुल दूरी क्या होगी? तो कुल दूरी क्या होगी? ये भी बहुत सिंपल है। अभी जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया है, इससे पिछले वाला क्वेश्चन किया है, सेम वैसे ही है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप लोग क्वेश्चन लिखिए और अभी करेंगे नहीं, पहले यहाँ समझेंगे। ठीक है, करेंगे नहीं, पहले समझेंगे। देखिए क्या बोलने की कोशिश की जा रही है इसमें। 2 कारें क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर ए से बी जा रहे हैं। शहर ए ये रहा, पॉइंट बना दीजिए, और शहर बी ये रहा। दोनों कारें शहर ए से बी की तरफ जा रही हैं। एक कार ऊपर है, एक कार इसके बगल में है। एक कार की स्पीड है 30 km/h और दूसरे कितनी है, 36 km/h। सीधी सी बात है, जो कार की स्पीड ज़्यादा होगी वह पहले पहुंचेगी, और जिस कार की स्पीड कम होगी वह बाद में पहुंचेगी। अब जरा बताइए, एक कार जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरी जा रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा से, और जब ये दोनों कार बी में पहुंचती हैं तो जो कार तेजी से चल रही है उसकी तुलना में धीमे चलने वाली कार 3 घंटा बाद में आती है। यानी दोनों कार जब अपने गंतव्य स्थान में पहुंचती हैं तो उनके बीच में समय का अंतर कितना है, 3 घंटे का। मैंने क्या बताया अभी, जब भी अंतर की बात आएगी तो क्या करना होता है, माइनस। क्या दोनों के केस में आपको दूरी पता है? ए से लेके बी के बीच में दूरी पता है? मान लेते हैं ए से लेके बी के बीच में दूरी कितनी है, x किलोमीटर। ध्यान देना, ये आधी दूरी नहीं है, पूरी बता रहा है, तो 2x मत कर दीजिएगा। अब देखिए, शहर ए से लेके शहर बी के बीच में दूरी कितनी है, x किलोमीटर। अब सीधी सी बात है, चाल अगर अलग अलग है तो समय भी अलग अलग होगा। लेकिन वो यहां से क्वेश्चन पकड़िए, एक कार दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे बाद या 3 घंटे पहले पहुंचती है। इसका मतलब दोनों के समय में कितने का अंतराल, 3 घंटे का। और कहीं भी अगर अंतर आता है तो क्या होता है, माइनस। कुल दूरी कितनी हो गई, x। तो सीधी सी बात है, समय 1 माइनस समय 2। तो यहां पे क्या करेंगे आप, समय 1 माइनस समय 2 बराबर में कितने घंटे का अंतर आ रहा है, 3 घंटे का। तो समय 1 माइनस समय 2 बराबर में कितना, 3 घंटा। अब समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, माइनस यहां भी
दूरी बटे में चाल बराबर में कितना घंटा। अब देखिए पहली कंडीशन देखिए, पहले कंडीशन में जो कार है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, वो भी तो x किलोमीटर दूरी कवर करेगी, यानी x बटे में कितना 30 माइनस दूसरे केस में दूरी तो उतना ही रहेगी, x बटे में कितना 36 और कितना आना चाहिए 3। अब इसमें अगर आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका जो है x का मान आ जाएगा और x का मान ही आपकी दूरी होगी। जरा देखिए 30 और 36 में लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा, क्या 180 आ रहा है। 30 और 36 का लासा कितना आ रहा है 180, तो 180 इसको यहां कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं, नीचे बहुत हो गया। देखिए x बटे 30 माइनस x बटे 36 बराबर में कितना है 3। 30 और 36 का कितना है, 30 और 36 से कितना करेंगे 180। 30 के पहाड़े में 180 कितनी बार में 6 बार में, 6 गुणा x कितना हो जाएगा 6x माइनस 36 के पहाड़े में 180 कितनी बार में 5 बार में, 5 ऊपर करेंगे कितना आ जाएगा 5x और बराबर में कितना है 3। अब देखिए 6x में से 5x गया, कितना बचा खाली x और बटे में 180 बराबर में कितना 3। अब x का मान निकालने के लिए 180 इधर, 18 3 54 यानी x बराबर में 540 किलोमीटर। तो A से लेके B के बीच में कुल दूरी कितनी है। अब देखो ये दूरी हमने कैसे निकाली, जब हमें समय का अंतर दिया हुआ था। पहली वाली कार जब पहुंचती है दूसरी वाली कार की तुलना में 3 घंटे पहले पहुंचती है, यानी दोनों के समय में कितने का अंतर 3 घंटे का। हमने क्या कर दिया माइनस, अगर दोनों घंटे का जोड़ देता तो प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पे अंतर बोला है तो क्या कर दिया माइनस। आए समझ में। तो ये एक क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन कीजिए प्रैक्टिस के लिए। देखिए तो पहले जाता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा में और दूसरा जाता है 32 किलोमीटर प्रति घंटा में। पहले जाता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा में, दूसरा 32 किलोमीटर प्रति घंटा में A से B। और क्या बोल रहा है, एक कार दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटे पहले पहुंचती है। कितना 2.5 2.5 घंटे पहले पहुंचती है। ठीक है, तो कुल दूरी क्या होगी 2.5 घंटे पहले पहुंचती है। दो कारें क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर A से B जाती है और एक कार दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटे पहले पहुंचती है। तो कुल दूरी क्या होगी, कुल दूरी क्या होगी, निकालिए फटाफट। कुल दूरी क्या होगी, ठीक है। आया क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स, आपको आंसर निकालिए। बहुत सरल है ये भी क्वेश्चन, इतने ज़्यादा टफ नहीं जितना आप इसको सोच रहे हैं। $240 आपका आंसर आया। इन्होंने $240 बताया। चलिए देखते हैं कि वाकई में $240 आ भी रहा है या नहीं। दो कारें क्रमशः, देखिए दो कारें क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर A से B जाती हैं। एक कार दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटे यानी 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है, यानी दोनों कारों के समय में कितना का अंतर है 2.5 घंटे का अंतर है। तो देखो A और B शहर हैं, पहली वाली गाड़ी जा रही है 24 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरी वाली गाड़ी जा रही है कितना 32 किलोमीटर प्रति घंटा से। और सीधी सी बात है, जो गाड़ी तेज चल रही होगी वो पहले पहुंचेगी और जो धीमी चल रही होगी वो बाद में पहुंचेगी। आए समझ में। अब ये बताइए दोनों का अगर चाल अलग अलग है तो समय भी अलग अलग होगा, है ना। समय 1 प्लस समय 2 बराबर में कितना घंटा 2.5 घंटा। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल प्लस दूरी बटे चाल। दूरी तो दोनों केस में सेम ही रहेगी, दूरी कितनी रहेगी x। पहली वाली चाल कितनी है 24 प्लस दूसरे केस में भी दूरी सेम ही रहेगी और चाल कितनी है 32 बराबर में 2.5। अब यहाँ से बस x का ही मान निकालना है। 24 और 32 का रास्ता क्या होता है, कितना होता है 96। बिल्कुल सही 96। 24 के पहाड़ में 96 कितनी बार 4 बार में, यानी 4x यहाँ पे माइनस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे क्योंकि अंतर कर रहे हैं ना। और यहाँ पे देखो 32 के पहाड़ में कितनी बार में 3 बार में, माइनस 3 गुणा होगा 3x और 2.5 4x में से 3x गया कितना बचा x बचा। अब बटे में अब बराबर में ये गुणा हो जाएगा तो x बराबर में 96 गुणा 2.5 जो कि क्या होगा 240 किलोमीटर, यानी इनके बीच में कितने किलोमीटर की दूरी है 240 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, आए समझ में, कोई दिक्कत। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या इसको मिटा दिया जाए।
ओके अगला क्वेश्चन है, देखिए राम अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर की यात्रा करता है। राम अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर की यात्रा करता है। राम, क्वेश्चन बोल रहा है राम अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। फिर इसमें क्या बोला है, देखिए यदि वह 45 किलोमीटर की गति से 6 घंटे तक, यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे तक तथा, देखिए क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राम अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर की यात्रा करता है, यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे तक यात्रा करता है, 6 घंटे तक, तथा शेष दूरी 3 घंटे तथा शेष दूरी 3 घंटे में तय करता है। तो 3 घंटे में उसकी चाल होगी। ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए कि राम अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर की यात्रा करता है, यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले कितने घंटे तक, 6 घंटे तक, तथा शेष दूरी वह कितने में तय करना चाहता है, 3 घंटे में। तो 3 घंटे जो चल रहा है वो, उसमें उसकी क्या चाल होगी, ठीक है, आया समझ में, क्लियर है। ओके देखते हैं 45 आपका आ रहा है, देखते हैं। सबसे पहले देखिए राम अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी राम कुल यात्रा कितनी करता है, 405 किलोमीटर। यानी आप बोल सकते हो कि जो कुल दूरी है, कुल दूरी कितनी है, 405 किलोमीटर, 405 किलोमीटर। टोटल राम 405 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन उसमें कुछ भाग तय करता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, कितने घंटे तक, 6 घंटे तक। यानी उसकी जो चाल है वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने घंटे तक, यानी समय कितने घंटे तक, 6 घंटे तक। तो सीधी सी बात है, यूनिट हमारी बराबर है, चाल है 45 किलोमीटर तक और किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 6 घंटे। तो 6 घंटे में कुछ दूरी तय करेगा, यानी दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर में क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, यानी 45 गुणे कितना, 6, 6 पंचे 30, 0 3, 6 चौक 24 और कितना 270। यानी 6 घंटे में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह कितनी दूरी तय करेगा, 270। टोटल दूरी कितनी है, 405। तो 405 में से 270 माइनस कर देंगे, 5, 10 में 7 गया 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 135। यानी 135 किलोमीटर की दूरी शेष बची हुई है। और शेष दूरी वह कितने घंटे में तय करता है, 3 घंटे में। शेष दूरी वह कितने घंटे में तय करता है, 3 घंटे में, है ना। तो दूरी कितनी बची हुई है, 135, कितने घंटे में तय करता है, 5 घंटे में। हमें क्या निकालनी है, सॉरी 3 घंटे में हमें क्या निकालनी है, चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर में दूरी बटे समय। दूरी कितनी बची है, 135, समय कितना है 3, और 3 चौक 12, 3 बचे 15, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे में। यानी 3 घंटे जो दूरी वो तय कर रहा है, तो उसमें जो चाल है वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। चलिए अगला कीजिए, अगला क्वेश्चन। राम अपनी मोटरसाइकिल से 620 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे तक करता है, ठीक है। राम अपनी मोटरसाइकिल से 620 किलोमीटर की यात्रा करता है, कितने घंटे में, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय करता है। शेष दूरी उसे कितने घंटे में करनी है, 5 घंटे। शेष दूरी 5 घंटे के लिए, शेष दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो 5 घंटे में उसकी चाल क्या होगी, 54 किलोमीटर। ओके चलो देखते हैं,
अगला क्वेश्चन, राम अपनी मोटरसाइकिल से 620 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 7 घंटे तक करता है और बाकी जो बची दूरी है वह 5 घंटे में तय करना चाहता है, तब उसकी चाल क्या होगी? आए समझ में? तो यहां पर हमें बताना होता है कि कुल दूरी कितनी है, जरा बताइए। कुल दूरी बराबर में 620, पहले उसकी चाल क्या होती है? चाल बराबर में कितना? 50 km, ठीक है। और कितने घंटे तक, यानी समय कितना है? 7 घंटे तक। यूनिट बराबर है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी यहाँ पे? दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 7, यानी कितना जगह? 350। यानी पहले 7 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा? 350। कुल दूरी कितनी है? 620, और 350 अगर माइनस कर दोगे 0, ये कितना जाएगा? 7 और 5 में से 270 आएगा। ओके, 270 इसमें बची हुई है। अब 270 उसको कितने घंटे में तय करनी है? 5। कुल शेष दूरी बची है 270, और दूरी घंटे कितने हैं? 5। हमें निकालना है चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी है 270, समय कितना है? 5 घंटे। 5 × 25 और 5 चौक 20, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, फिर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।